अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक के? जो बिल्कुल इससे पीछे टॉपिक मुकम्मल किया था। बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होती है कि लेक्चर के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएं, लेकिन लेक्चर की लेंथ अगर ज़्यादा हो रही होती है तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में जितना कंटेंट पढ़ लिया था उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा हुआ, जिसका नाम था एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, तो आप पहले वो लेक्चर मुकम्मल कर लें ताकि आपको आइडिया हो सके कि उससे कितने अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास पेपर्स में आए हुए। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन और उसकी यूनिवर्सिटी, जिस ईयर में जिस यूनिवर्सिटी में वो आया था, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आपने वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन पहले अपनी नोट्स कॉपी में नोट करना है, उसको एक सिंसियर अटेम्प्ट देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो या हो जाए, दोनों केस के अंदर आपने आगे सॉल्यूशन देखना है और मैच करना है, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 2.5 जूल्स। आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है मेरा बेटा, कितनी दी हुई है? 2.5 जूल दी हुई है, 2.5 जूल दी हुई है। आगे कहता है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। कहता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर है। यानी कि पार्टिकल आपका कोई ऐसे मीन पॉइंट के अबाउट में ऑसिलेट कर रहा है और वो मीन पॉइंट से इतना दूर है कि एम्पलीट्यूड का आधा है। मतलब जैसे ये मीन पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? x0 हो गया। तो आपका पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, कह रहा है कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज x0/2, हाफ द एम्पलीट्यूड इसने कवर कर लिया। आगे कहता है देन डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहला सवाल बच्चे, क्या इसके अंदर कहीं पर भी एग्जामिनर ने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत करी है? नहीं करी। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आप ऑटोमेटिकली क्या ले लोगे? 0 ले लोगे। और हमें ये बात पता है जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ k x0 का स्क्वायर। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी की जर्नल एक्सप्रेशन क्या थी? हाफ k x स्क्वायर। इसमें जो कुछ गिवन है पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? 2.5, हाफ k हमें नहीं पता, x हमें पता है। x कितना है? x0/2। तो ये आ जाएगा जनाब x0/2, ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये बनेगा 2.5 विल बी इक्वल टू हाफ k x0 स्क्वायर बाय 4। ये बन जाएगा। अब देखो गौर से, मुझे हाफ k x0 स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, ये तो सवाल में पूछा है। मुझे क्या मालूम करना है? टोटल एनर्जी। तो मैं हाफ k x0 स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगा। ये जो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2.5 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दैट कम्स आउट टू बी 10 जूल। तो मेरा बेटा इसका आंसर क्या था हमारे पास? 10 जूल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा। अगला सवाल आपको आपके सामने लिखा नजर आ रहा है, तसल्ली से सवाल को कॉपी करो और एक अच्छा सा अटेम्प्ट दो। ठीक है, चलो अब देखो मेरा बेटा, अगला सवाल है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स। अच्छा, ये सारे जमा करके मैंने एक PDF फाइल बनाई हुई होती है, उससे पढ़ के आपको करा रहा होता हूं। कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल। देखो भैया, हमें यह बात पता है कि अगर पार्टिकल इस मीन पॉइंट के अबाउट में ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो जनाबे वाला, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेट से, तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो यहां पे कहीं पे इनके बीच में, सर बीच का मतलब क्या एग्जैक्ट सेंटर है? कोई लाजमी नहीं है, ये बात कोई लाजमी नहीं है। ठीक है,
तो इनके दरमियान में, दरमियान का मतलब यहां भी हो सकता है, मतलब मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में इस जगह पर कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट यकीनन ऐसा आएगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अरे भैया यहां काइनेटिक मैक्सिमम था, पोटेंशियल मिनिमम था, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है काइनेटिक कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी वो वक्त भी तो आएगा जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस पॉइंट के बाद पोटेंशियल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने वो पॉइंट बताना है। हमें काइनेटिक एनर्जी का, हमें सवाल की कंडीशन गिवन है कि मान लो ये वो पॉइंट है, इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया। इस पॉइंट ए पे जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मैं दोनों का जनरल फॉर्मूला लिखता हूं तो जनरल फॉर्मूला था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का था हाफ के एक्स स्क्वायर। सही हो गया? हाफ के से हाफ के कैंसिल हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो मेरा बेटा वहां जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा 2x स्क्वायर। क्लियर है? अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब अगर मैं अंडर रूट लेता हूं, दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो x विल बी इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन में आ गया अंडर रूट 2 और यहां पे आएगा प्लस माइनस के साथ। सर ये प्लस माइनस क्यों आया? इसलिए कि मेरा बेटा मीन पॉइंट से चाहे बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो तब भी ऐसा पॉइंट आएगा, मीन पॉइंट से चाहे बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो तब भी ऐसा पॉइंट आने वाला है। अरे भैया बॉडी जब ऐसे मूव करती हुई आ रही है तो फिर ऐसे मूव करती भी तो जाएगी, तभी तो एसएचएम होगा। तो जब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तब भी एक पॉइंट आएगा जहां काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगा, फिर जब वापस जा रही होगी तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए भी एक पॉइंट आएगा। तो एक है प्लस एक्स नॉट बाय रूट 2, एक है माइनस एक्स नॉट बाय रूट 2। अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद भी बहुत जगहों पे आंसर लिखा होता है 0.7071 एक्स नॉट। ये बेसिकली आपने 1 को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.7071 बनता है। जो हम लोगों ने इसका एनर्जी वाला ग्राफ पढ़ा था, अगर आपको वो ग्राफ भी जहन में है तो इससे हम एक और बात समझा भी सकते हैं। यहां पे देखो भैया, ये हमारे पास जो था, ये ग्राफ के बारे में हमने तसल्ली से बातचीत की थी, अगर आपके जहन में है और अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो ये बात की थी हमने। ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा बेटा, ये वाला पॉइंट एक बार माजी में इस पॉइंट को मार्क करने के लिए दिया गया था, तो जहन में रखिएगा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यही वाला है जिसकी आपने वैल्यू निकाली है। सीधे हाथ पे होगा एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 और उल्टे हाथ पे होगा माइनस का एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2। ये कौन सा पॉइंट है? जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपस में मिल रहे हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी क्या है मेरा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये वाला ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी का है और ये वाला ग्राफ जो डॉटेड में बनाया हुआ ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। इससे जैसे आगे जाओगे पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक कम है, इससे पीछे जाओगे काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल क्या है, कम है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? तो मेरा बेटा ये हमारे पास हो गए 2 सवाल, यूनिवर्सिटी साथ मेंशन थी। तीसरा सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं इसको तसल्ली से एक बार सिंसियर अटेम्प्ट दे दो, फायदे में रहोगे। वो गलती जो आपने पेपर में जाके करनी थी वो गलती आप यहीं पर सीख जाओगे। ठीक है भैया? चलो क्वेश्चन देखो। अब ये अगला क्वेश्चन, अक्सर बच्चों का ना क्वेश्चन आता है कि सर आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो आउट ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं। बच्चे आउट ऑफ कोर्स का डेफिनेशन आप खुद डिफाइन करते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा नजर आ रहा है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का सिमिलर फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है। यह कहलाती है एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या कहलाती है? एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। एक हमने मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन भी ड्राइव किया था। वो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन क्या था मैं आपको वापस बता देता हूं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, और मान लेते हैं टाइम t इक्वल 0 पर हमारी जो बॉडी थी मेरे बच्चे वो मीन पोजीशन पर थी और यहां से जा रही थी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो आपको याद है हमारी x की इक्वेशन बनती है x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। v की इक्वेशन बनती है, इसको डेरिवेट करके आ जाएगी एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं v का ये वाला वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी हाफ के
एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये सब चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने यहां पे पुट किया एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पर आ गया। ओमेगा स्क्वायर और एम जो मल्टीप्लाई होता है उसको आपने फोर्स कांस्टेंट के से रिप्लेस किया और ये एक्सप्रेशन बन गई। ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन है। सिमिलरली हमने पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ भी सिमिलर रिलेशन ड्राइव किया था। वो हमारे पास आ रहा था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रिलेशन आ रहा था। इसके हमने फिर ग्राफ भी पढ़े थे, ऐसे ही है। अब देखो बच्चे का सवाल आता है सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में है तभी इसका सवाल पूछा हुआ गया है। चेक करो, क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद टाइम पीरियड टी। आपको इसका टाइम पीरियड दे दिया कैपिटल टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड इसका हाफ हो जाएगा। आगे कहता है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आपने रिलेशन बताना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का, जब आपके उसका टाइम कितना है, टाइम है t/12। टाइम कितना दिया है, t/12। अब आप इसके थ्रू ये सवाल डायरेक्टली नहीं कर सकते इन इक्वेशंस के जरिए। पहले आप क्या काम करोगे, पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे जाकर x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से एट टाइम t इक्वल्स कैपिटल t/12, फिर यहां लाके पुट करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। तो हमने आपके लिए जिंदगी आसान कर दी। ये रिलेशन एक स्टेप और आगे जाके निकाल लिया था। डायरेक्टली अब ये काम कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डालो, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय, उसका फॉर्मूला डालो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जो मर रहा है उसे मार दो, या आगे आपके पास स्क्वायर कॉमन कर लो, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा टी, और ऊपर आ गया जनाबे वाला स्क्वायर। एक तरफ ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लो, ओमेगा क्या होता है 2 बाय कैपिटल टी, और टाइम कितना दिया हुआ है t/12। टी से टी मर गया, 2 1 2 6 क्या बनता है जनाब π/6 रेडियंस। करना सीख चुके हैं। रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। करके देख सकते हो, 180/π से मल्टीप्लाई करा, π से π मर गया, 6 से 180 को काटेंगे 30 आंसर आएगा। 30 को यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, और नीचे आ जाएगा आपके पास sin 30 डिग्री। कोई भाई ये 30 को 30 से कैंसिल ना कर दे भाई, वो आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन है, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। cos 30 डिग्री हमारे पास होता है √3/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2, 2 से 2 मर गया, ऊपर स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में आ गया 1। आंसर आ रहा है मेरा बेटा 3/1। अब जिस साल ये सवाल आया था उस साल 76% बच्चों ने, हर 100 में से 76 बच्चों ने ये सवाल आपका गलत किया था, ये मानते हुए कि ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसके तो हमें नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। नंबर किसी को नहीं मिले, ठीक है। जिन्होंने गलत किया था उन्हें, जिन्होंने सही किया था उनको डेफिनेटली मिले होंगे नंबर। चलो अगला सवाल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखो मेरा बेटा कहता क्या है, अब आगे जो हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये वाला और एक इससे अगला वाला, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि बोर्ड लेवल पे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहां हम ये बात बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U0 यानी कि मीन पॉइंट पर 0 है, वो एक अजम्पशन है। बहुत सारे ऑथर्स भी वो अजम्पशन लेते हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बोर्ड की सारे टेक्स्ट बुक्स ने ये अजम्पशन लिया हुआ है कि अगर आपके पास आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन पॉइंट पर है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ये बात हमने डिस्कस भी की थी। अब देख लो क्या कहता है, कहता है अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट, आपको फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट 4 × 10⁶, 4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर। एम्पलीट्यूड दे दिया आगे से आपको 0.01 मीटर, हैज टोटल एनर्जी 240 जूल्स। आपको टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है मेरा बेटा, 240 जूल्स। अब यहां पे आपने एक चीज का ख्याल करना है, टोटल एनर्जी का मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन पढ़ाए थे। एक था U0 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, अगर U0 नॉन जीरो है, और अगर U0 जीरो है तो ये वाला फैक्टर हट जाएगा, ये बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये सब बातें आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जानी चाहिए। आगे कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोल रहा है बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम भी पूछ रहे हैं ना, नहीं सॉरी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। मैक्सिमम भी निकाल लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो मेरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला फिक्स होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। हाफ के कितना दिया हुआ है 4 × 10⁶, और
एक्स नॉट गिवन है 0.01। 0.01 को मेरे बच्चे में लिख सकता हूं, देखो 0.01 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 इंटू 10 की पावर -2, देखो भी डेसिमल यहाँ है, 1 और 1 2 स्टेप पीछे आ गया, यानी कि इसे मैं डायरेक्टली 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। 1 इंटू 10 पावर -2 का मतलब यही बनता है, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 हो गया मेरा बेटा 4, 2 इंटू 10 पावर 6, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, तो 2 2 हो गया 4, ये हो गया 10 पावर -4, 6 में से 4 गया तो मेरा बेटा क्या बच गया, ये 2 इंटू 10 पावर 2 बच गया, ये 6 में से 4 गया 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। आप नोट करो और यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश करो। पहले इतना हिस्सा देखो सवाल को, सवाल में कहा क्या गया था। सवाल में कह रहा था कि एक पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा है, उसका फोर्स कांस्टेंट ये दिया था, एम्पलीट्यूड दिया था, टोटल एनर्जी आपको दी हुई थी, कितनी है मेरा बेटा 240 जूल है, ऐसे ही था, टोटल एनर्जी दे दी। और टोटल एनर्जी यहां से भी आ सकती है और टोटल एनर्जी यहां से भी आ सकती है, ये था। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब U0 0 है। ये कब वैलिड होता है, जब U0 नॉन जीरो है। और U0 है क्या, मीन पोजीशन के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। What is the maximum kinetic energy and minimum potential energy? अब देखो आपने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाली है वो कितनी आई है, 200 जूल आई है। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है मेरा बेटा, मीन पोजीशन पर होती है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को मान लूं कि वो मिनिमम 0 है, समझिएगा जरा, जैसा हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, अगर मैं ये मान लूं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 जूल है, तो ये कहां होती है, मीन पर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 200 जूल, तो 200 में 0 को ऐड करो, टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 200 जूल। लेकिन सवाल में गिवन है कि टोटल एनर्जी कितनी है, 240 जूल। इसका मतलब ये बाकी का 40 जूल क्या होगा, इस फॉर्मूले को देख लो। इस फॉर्मूले के दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, एक यू नॉट है। ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर तो आपने अभी निकाला, ये कितना है, 200 जूल वाला पार्ट आया, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 40 जूल। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पॉइंट कितनी है उसके पास, 40 जूल है। बोलो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। देखो फिर रिपीट करता हूं, देखो भैया, अगर हम ये मान के चलें कि भाई इस चीज को हमेशा सही होना चाहिए, ये चीज हमेशा सही है। अगर मैं मान लूं कि जैसा लिखा हुआ है, जैसा पढ़ाया जाता है कि मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो अगर मैं मान लूं कि ये चीज हमेशा सही है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए थी 240 जूल। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पॉइंट पे अगर इसको 0 माना हुआ है तो दिस शुड हैव बीन इक्वल टू 240, तभी तो मिला के 240 होगा। अभी ये 200 आ रहा है सवाल के डाटा के मुताबिक, ये 0 आ रहा है, तो ऐड करने पे तो 200 बन रहा है। इसका मतलब ये आपने गलत माना हुआ है। तो आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 40 जूल। तो अगला सवाल भी हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरा बेटा, आपके पास 40 जूल है, और ये कहां पे है, मीन पोजीशन पर है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्सट्रीम पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो याद होगा आपको, U0 प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। कहां पे, मैक्सिमम पे निकालने के लिए। और मैक्सिमम कहां पे होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो तय है काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक्सट्रीम पे क्या होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो U0 आपको पता है कितनी है, 40, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी ये कितनी आ रही है आपके पास, 200 जूल आ रही है। तो भाई साहब ये जो 200 जूल है इसको इसमें जोड़ दोगे तो यह क्या, 240 जूल, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गया। ये 40 जूल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ऑसिलेट नहीं कर रही है, ये फिक्स है, ये हमेशा आपके ऑसिलेटिंग बॉडी के पास मौजूद है, चाहे वो मीन पर है, चाहे वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं पर है, या वो आखिर में चला गया। और ये जो 200 जूल है ये ऑसिलेट कर रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पर ये पोटेंशियल की एनर्जी की फॉर्म में, मीन पॉइंट पर यही किसके अंदर थी, काइनेटिक के फॉर्म में थी। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। अगला सवाल देख लो आप जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। यह सवाल है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का। कहता क्या है, अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। वैसे तो ये यहां का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ये 8वां लेक्चर पढ़ रहे हो स्टार्ट से, तो आपको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम ये बात अज्यूम करके चलते हैं कि ऑसिलेशन बहुत छोटी छोटी है, तभी उसे हम लीनियर ऑसिलेशंस भी कहते हैं, वरना एंगुलर हार्मोनिक मोशन भी होता है, एंगुलर SHM भी होता है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है मेरा बेटा 200 जूल।
आगे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट एट द मीन पोजीशन इज 50 जूल। लो इसने खुद ही बता दिया, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 50 जूल है। फाइंड, क्या मालूम करने को बोलता है, फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भाई लोग, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पॉइंट। वीडियो को पॉज करो, ये सवाल तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? अब आपको कोई एलियन वाली फीलिंग भी नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या बात कर दी, ठीक है, ये क्या बात हो गई। क्लियर हो गया? चलो देखो कैसे करेंगे। आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोला है, तो भाई साहब आपको ये बात पता है टोटल एनर्जी का फॉर्म है U नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और सवाल में खुद कह दिया कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पॉइंट कितनी है, 50 जूल है। तो भाई इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 50 जूल प्लस टोटल बनाना है 200, तो ये बन जाएगा 150 जूल। 50 में 150 जोड़ूंगा तो कुल मिला के 200 हो जाएगा ना भाई। तो ये 50 जूल U नॉट है, 150 जूल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। तो भाई U नॉट आपको पता चल गया 50 जूल है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है, जो कि मीन पॉइंट पे होती है। उसका फॉर्मूला क्या है, 150 जूल हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है। वो कितनी होती है, U नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अगर U नॉट 0 हो जाए तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। क्या बन जाएगा भाई, 50 प्लस 150। क्या आंसर आता है जनाबे वाला, 200 जूल हमारा आंसर आता है। तो आंसर आपके पास आता है 50, 150 और 200। भाई साहब ये वाला बात समझ लेना, 50, 150 और 200 हमारे पास आंसर आ रहा है। और ये चीज आप समझ लिएगा, आप ये मत समझिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं पर भी वायोलेट हो रहा है। कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट नहीं हो रहा। मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश भी कर लेता हूं। ये मान लो आपका मीन पॉइंट है, ये मान लो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, आपकी बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। यहां पे 50 जूल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी है। सही हो गया? जो 50 इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में था, वो बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही है। वो यहां पे भी उसी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में U नॉट की फॉर्म में ही चल रहा है। उसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही। जो मेन कहानियां शिफ्ट हो रही हैं वो शिफ्ट हो रही है ये 150 जूल में। यहां पे 150 जूल ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है, जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है, ये 150 जूल जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जो ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पे 0 है। भाई ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर वाली। भाई लोग ये वाला फैक्टर यहां पे 0 है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं काइनेटिक कम हो रहा है, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जो फिक्स पोटेंशियल एनर्जी है ना मेरे भाई, वो तो अपनी जगह चल रही है। यहां पे आने के बाद ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, U नॉट में ऐड हो जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी। बताना भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अब देखो मेरे बच्चे, एक और अच्छा सवाल आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है पास पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मास दिया हुआ है जनाब 0.2 किलोग्राम, एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है भाई लोग 0.2 मीटर। अच्छा मास भी यही है और ये, अच्छा ठीक हो गया, मास भी 0.2 है और ये भी 0.2 है। व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन से पास करता है तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी 64 इंटू 10⁻³ जूल्स, ठीक है, जूल्स, सही है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी दे के इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है। इफ द इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज π/4। इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है भाई लोग, π/4। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी कहां पे दी हुई है, मीन पोजीशन पे दी हुई है। क्या सवाल में कहीं पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, नहीं की गई है, तो उसे 0 जूल ले लेंगे। सही हो गया भाई साहब। आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को लाजमी सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो मैं गिन रहा हूं, 1 2 2.5 कर लो भाई, एक बार खुद से कर लो। चलो देखो, आपको ये काइनेटिक एनर्जी कहां दी है, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन का मतलब होता है x = 0। और ये बात हमें पता है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का क्या मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर है हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। बोल भाई हाँ या ना, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, यही है ना, ठीक है। यही में तो आप डालते हो ओमेगा x0,
मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा एक्स नॉट होती है, पुट करते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर एम की जगह पे आप फोर्स कांस्टेंट डालते हो, तो वही फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 64 इंटू 10 की पावर -3, हाफ आया एज इट इज, मास कितना है 0.2 को लिख सकता हूं 2/10, यह आ गया वी मैक्सिमम का स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, ठीक है। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। यहाँ 10 पावर 1 है, -3 + 1 करेंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 2 बच जाएगा, ये हो गया हमारे पास वी मैक्सिमम का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, 10 पावर -2, 10 की पावर का रूल क्या है, आधी पावर बाहर आ जाएगी तो -1 हो गया, इज इक्वल टू वी मैक्स। ये मेरा बेटा हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। इसका क्या फायदा है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट, तो ओमेगा एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 8 इंटू 10 पावर -1, ओमेगा मुझे चाहिए एक्स नॉट गिवन है, तो एक्स नॉट कितना है 2/10 लिखा हुआ है, 8 इंटू 10 पावर -1, तो ये हो गया जनाब 2 1 और 2 4, इसको वहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जनाब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10। भाई साहब इससे परेशान नहीं होना सर, यहाँ +1 था तो ये वहाँ जाके -1 क्यों नहीं हो रहा, भैया ये अगर इसी साइड पे नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हो सकता है किसी के जहन में ये वाला एक मासूमाना क्वेश्चन उबल रहा हो, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई साहब ये और ये मर गया, क्या आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, ऐसे 4 आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो हमें जनरल फॉर्मूला पता है इक्वेशन का, x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर किसी के जहन में अभी तक ये वाला डाउट चल रहा है ना, सर साइन क्यों ले रहे हैं कॉस क्यों नहीं ले रहे, या कॉस क्यों ले रहे हैं साइन क्यों नहीं ले रहे, तो भाई इसको क्लियर कर देना अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंगल वाली वीडियो से, जहां मैंने मल्टीपल दफा साइन और कॉस दोनों की इक्वेशन लेके दिखाया था कि रिजल्ट एक ही आता है, चाहे आप साइन लो या कॉस लो, बस आपने साइन या कॉस के लिहाज से फेज एंगल अपना सही सही डाल देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, एक्स नॉट कितना दिया हुआ है 0.2, साइन आ गया एज इट इज, ओमेगा कितना आया भाई 4 आ गया, प्लस π/4, ठीक है जनाब। चेक कर लेते हैं यही आंसर हमारे पास था इसका या नहीं था। चलो भैया बिल्कुल मेरा बेटा इसका यही आंसर है, 0.2 साइन 4t प्लस π/4। तो एक और क्वेश्चन आपके पास पेपर से, चलो भैया कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन देखें। अगला सवाल मेरे बच्चे आपको आपके सामने लिखा नजर आ रहा है, कहता है बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट, और आपको कहता है डिस्प्लेसमेंट में y सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड्स के अंदर है। ये सारी चीजें जो है ना भाई साहब कहीं नोट कर लिया करो जब सवाल देख रहे होते हो। इज गिवन बाय, आपको इक्वेशन दे दी y इक्वल्स 6 साइन, आगे कहता है 100t प्लस π/4, ठीक है। आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, अभी वाला सवाल था हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, इससे आ जाएगी, सही। v मैक्सिमम चाहिए, अब v मैक्सिमम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x नॉट इंटू ओमेगा, ओमेगा आपको चाहिए। भाई साहब अगर मैं अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को गौर से देखिएगा जरा, अगर मैं अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है, x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला, कंपेयर कर लो, बस x की जगह पे यहाँ y लिखा हुआ है और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है x नॉट, इसका मतलब मेरा बेटा आपको ये गिवन है x नॉट का वैल्यू क्या है 6। अब यूनिट भी देख लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर में, तो ये किसके अंदर होगा, यकीनन सेंटीमीटर में होगा। अरे भैया ये तो एक नंबर है ना, अरे भैया साइन 30 डिग्री एक नंबर है, साइन 45 डिग्री एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट तो नहीं होती, यूनिट तो इसकी है, ये क्या होगी सेंटीमीटर। सवाल में क्या है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट किसमें है, सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो 6 डिवाइड बाय 10⁻² मीटर, ठीक है, ये x नॉट हो गया। और ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है, 100 लिखा है, भाई देखो t तो एज इट इज है ना, ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है, ओमेगा की जगह पे लिखा है मेरा बेटा 100, और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। सर ये कैसे पता चला, सवाल में तो गिवन नहीं है, अगर सवाल में नहीं गिवन तो मैं स्टैंडर्ड यूनिट लूंगा जो ऐसा यूनिट है, तो क्या हो गया मेरे पास 100 रेडियन पर सेकेंड। तो जनाब एक्स नॉट कितना गिवन है 6 डिवाइडेड बाय 10⁻², और ओमेगा कितना है भाई 100, तो ये और ये मर गया, कितनी आ रहा है
6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था और ये रेडियन पर सेकंड था, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक 6 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब वी मैक्स का वैल्यू आपका ठीक ठीक आ गया। ठीक है, यूनिट आपका हो गया ना। चलो भैया अब यहां देख लो, अब क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, और जनाब मास कहीं गिवन था, मास आपको 1 किलोग्राम गिवन था, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर हुआ है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आता है 18। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी 18 जूल्स। क्लियर हो गया। सवाल में कहीं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की गई है, तो अगर आपसे इतनी इंफॉर्मेशन देके मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वो भी 18 जूल होगी, और टोटल एनर्जी पूछेगा तो वो भी 18 जूल होगी, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम विल बी 18 जूल एट एनी पॉइंट। जब मीन पॉइंट की बात करेंगे तो 18 जूल मीन पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0, क्योंकि सवाल में कहीं कुछ और कहा हुआ नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लो मेरा बेटा, आपको आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन कहता है द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी है जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज ई, वेरी गुड, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड, एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन विल बी। कहते हैं टोटल एनर्जी आपको कहा हुआ है कितनी है मेरा बेटा ई, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब लोगे सर आपने तो कहा था कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये आपके पास यू नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या एग्जामिनर ने कहीं पे यू नॉट के बारे में कोई तस्करा किया? नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपने बताना है हाफ द एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, जनरल फॉर्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यह आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे 4/4 आ जाएगा, ये बनता है भाई हाफ के क्या हो गया 3x नॉट स्क्वायर बाय 4। अब भाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा देना, अभी जो एक्स्ट्रा चीजें उनको एक तरफ कर दो। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, 3/4 को अलग कर दिया। ये पूरी की पूरी चीज इसके बराबर है, किसके बराबर है? ई के बराबर है। तो इस पूरी चीज की जगह पे क्या आ गया? ई आ गया। ई मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो क्या बन रहा है आपका 3/4 ई। देख लो भाई, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद था? 3/4 ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सही समझ आती है बात की? दिस वॉज द आंसर। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जैसे ही बन गया उसकी जगह पे मैंने ई डाल दिया, बाकी का सारा मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मेरा बेटा एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम के पार्ट से हमारे पास आए हुए थे। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर के साथ ही हो जाए, भले थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो जाए। तो आप बताइएगा ये आइडिया कैसा है। ठीक है।